वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान अगर खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर को इस्तेमाल में लाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाए। तेल और गैस की तलाश में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिडिंग मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू नवाबशाह में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। सखर 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफा और जनूबी पंजाब के अजला का शदीद गर्मी की लपेट में आने का इम्कान। PDM में पंजाब ने खबरदार कर दिया। हीट वेव से मुतालिक अलर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा, कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM को जवाब। कहा, MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी फैले, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफा दें। दोबारा इंतखाब लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उनके कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि वो विफाक से इख्तियार लेकर दे सकते हैं। इस पर उन्होंने गवर्नर से बात की थी। उनकी बात को नाराजगी ना समझा जाए। गवर्नर हाउस से IT का कोर्स करने वाले तलबा को जामे कराची का इम्तिहान भी पास करना होगा। सर्टिफिकेट के लिए कुछ लाज़मी शराइत को पूरा करना होगा। तर्जुमान जामे कराची का कहना है कि उम्मीदवार की तालीम कम से कम इंटर हो। इंटर से कम तालीम के हामिल उम्मीदवार को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। इससे पहले तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा था कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी का मिलेगा। इससे मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरी अब UAE का 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका और मगरिब के सामने झुक रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाए। मौलाना फजल रहमान का गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। लाहौर में महकमे सेहत पंजाब के मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन बच्चों के साथ धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाए। शिमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त। नए ज़खायर से यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मुकब फीट गैस और यौमिया 310 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कराची में कोरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाहेमल तय किया जाएगा।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मसदूम में धरना 12वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, तहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। थरपारकर के शहर डानो धांधल में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज में नकल न कराने पर तालिब इल्म के साथ आए उसके भाई ने ड्यूटी टीचर को थप्पड़ मार दिया। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने मौफी तलाफी से मामला हल कराया। लड़के की टीचर से माफी मांगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैसलाबाद में 14 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की 3 माह से मुलजिम के घर 15,000 रुपये पर मुलाजमा है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। कंबल शहदाद कोर्ट में शादी से इनकार पर खातून टीचर को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की लाड़काना में तदफीन कर दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया। यह ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा 15 शानदार बरसों के बाद अब ये प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतजिर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मजीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल UGRAD प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 450 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा की वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई की गई। ट्रंप इंतजामिया तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। कल से अब तक एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 60 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में गुज़श्ता रोज़ के हमले में जख्मी सहाफ़ी शहीद हो गया। 17 माह से जारी इस्राएली जंग में शहीद फलस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 211 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग, फलस्तीनी खातून शहीद। इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। गजा मंसूबे पर बातचीत हुई। मिस्र, फ्रांस और उर्दन ने फलस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। गजा पर फलस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी की तजवीज़। यमन में अमरीकी बमबारी जारी। सना, हुदैदा और मारब पर दर्जनों हमले। यूरोप में रवां साल मार्च का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म तरीन महीना रहा। माहिरीन का कहना है कि यूरोप में किसी भी बरे आज़म से ज़्यादा तेज़ी से गर्मी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह मार्च में यूरोप के औसत दर्जा हरारत में 2.41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्म और खुश्क मौसम गर्मा में जंगल की आग की शिद्दत को हवा दे सकता है। और रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया। साहिबजादा हामिद रजा, आलिया हमजा भी हिरासत में लिए जाने वालों में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI की बहनों को हिरासत में लेने की मजम्मत।